वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के सह रोज़ा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। सह रोज़ा दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला श्रीनगर में अहम मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इस मीटिंग में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के अरकान से भी मुलाकात करेंगे और बातचीत भी करेंगे। इतवार के रोज़ जम्मू में एक अवामी इजलास से अमित शाह खिताब करेंगे। तो काफ़ी अहम खबर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के सह रोज़ा दौरे पर नाज़रीन आज पहुँच रहे हैं। श्रीनगर वो पहुँचेंगे। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दौरे को 3 दिन का ये दौरा है। सह रोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा श्रीनगर में अहम मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के अरकान से मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे शब्बीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शब्बीर, काफ़ी अहम खबर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। कब तक पहुंचने वाले हैं और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए आजम, फिलहाल तो यहाँ के आसमानों से बारिश गिर रही है। श्रीनगर में तो बहुत तेज बारिश हो रही है और कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। प्रोग्राम के मुताबिक अगर प्रोग्राम उसी हिसाब से हुआ मौसम को देखते हुए, तो प्रोग्राम ये है कि वो तकरीबन 10:30-11 के करीब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12:30 बजे राजभवन में उनकी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, जो जहाँ के हिफाजती सूरत हाल को लेके एक यूनिफाइड कमांड के साथ एक मीटिंग होगी राजभवन में। वो प्रोग्राम है 12:30 बजे। उसके बाद से मुख्तलिफ इंटरेक्शन हैं। 4:30 बजे उनकी जो यहाँ पे यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, उसके तहत मिशन यूथ के तहत हर पंचायत में एक यूथ क्लब बनाया गया है, उनके लोगों से बात होगी। वीसी के थ्रू यानी वर्चुअल मीटिंग होगी वो, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे आज इन हालात में। और सबसे जो अहम प्रोजेक्ट है वो ये है कि शारजा और श्रीनगर का राब्ता हो जाएगा, उसकी इनॉग्रेशन करनी है उन्हें यहाँ पे। तो कुल मिला के ये दौरा तो इस तरह तय है। सिक्योरिटी के इकदाम यहाँ पे है, हर जगह चप्पे चप्पे पे लगी है। कल रात को भी हमने आपको विजुअल्स के जरिए दिखा था कि देर रात को यहाँ पे स्कूटर्स पे गली गली में सिक्योरिटी थी और डल झील को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ पे SKICC में आज क्योंकि एक यूथ सूफी फेस्टिवल है, उम्मीद है कि वहाँ शायद वो भी उसमें शिरकत कर सकें, लेकिन प्रोग्राम में वो शामिल नहीं है। पहुंचने का जब वो ये प्रोग्राम तब होंगे जब मौसम इजाजत देगा। अभी फिलहाल एयरपोर्ट से कोई ऐसी इतला नहीं है कि वहाँ पे विजिबिलिटी की कोई परेशानी है। उम्मीद करेंगे कि मौसम ठीक रहे और वो यहाँ आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, यही जानना चाहूंगा कि तस्वीरों में भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि तेज बारिश वहाँ पर हो रही है श्रीनगर में भी। तो क्या इस बारिश की वजह से या मौसम की वजह से दौरे में कुछ खलल भी पड़ सकता है? आदम, फिलहाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि एयरपोर्ट से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बारिश ये रहती है मुस्तकिल रहती है और चूंकि जो रूट है वहाँ पे पीर पंजाल रूट आता है, एरियल रूट जो इसका है, ऐसी फिलहाल तो कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिल्कुल शब्बीर, एक चीज और जानना चाहूंगा, दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। सियासी तौर पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, बात यह है कि दफा 370 को कलअदम किए जाने में लोग यहाँ पे अहम रोल अमित शाह का मानते हैं। बिल्कुल, ये आम कश्मीरी की ये राय है कि दफा 370 ज्यादातर इन्हीं की वजह से ये कलअदम किया गया। आम लोगों में तो कोई इस तरह का कोई वो जिसको यहाँ पे जोश कहेंगे ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है, लेकिन टेमोगोइया है कि इस बार क्या होगा, इस बार कोई क्या नई चीज आएगी। लेकिन ये है कि इस बार कोई चीज कलअदम करने की बात नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शारजा के साथ श्रीनगर को मिलाने की बात है। और आजम, ये शारजा को श्रीनगर के साथ मिलाने का ये जो प्रोग्राम है, या आपने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पे सरमायाकारी करने हैं दुबई के लोग, ये इसका बड़ा सियासी एक महलवकू है, ये बड़ा अहम है सियासी तौर पे। क्योंकि अगर दुबई और दीगर ऐसे ममालिक
यहाँ सरमाया कार्य करते हैं, उससे पाकिस्तान को बड़ा धचका मिलता है, उनकी पॉलिसीज को एक बहुत बड़ा धचका मिलता है। तो ये एक उस तरह का एक कदम है, क्योंकि शारजा को यानी मिडिल ईस्ट को, इस पूरे इलाके को जोड़ रहे हैं। हो सकता है वो यहाँ पे अपनी कंपनियां खोल दें, दफातर खोल दें। तो एक तरह से पाकिस्तान जिसको लेके मसला कश्मीर कहता है, उसका एक ना तरीका उसका बहुत उनका कमजोर पड़ जाएगा। देखो शबीर, आपने फ्लाइट्स का जिक्र किया, गल्फ के लिए आज से फ्लाइट्स खुल रही हैं। एक चीज़ हमने देखा है, जो श्रीनगर से या जम्मू कश्मीर से जो भी हाजी हैं या हज करने के लिए जाते हैं, उनको दिल्ली आना पड़ता है। जब इंटरनेशनल फ़्लाइट एक गल्फ के लिए शुरू होगी, तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ तजवीज़ है कि हज के लिए जो हज पे लोग जा रहे हैं वो श्रीनगर से भी जा सके? आजम, हज के बारे में ये है कि हज के लिए सीधे फ्लाइट पिछले 1-2 साल से जा रही है। मतलब कोविड से पहले दो फ्लाइट ऐसी गई जो सीधे तौर पे गई। हाँ, एक हाल्ट का दिल्ली का पीरियड रहता है, लेकिन फ्लाइट्स वो कंटिन्यू होती हैं। हाँ, लेकिन इतना ये है कि मिडिल ईस्ट के साथ कश्मीर का जुड़ना यहाँ के इक्तिसादियात के लिए, यहाँ फ्रूट बिजनेस के लिए बहुत अहम होगा। लेकिन मसला ये है कि क्या वो यहाँ सरमायाकारी करते हैं। एक बिजनेसमैन सरमायाकारी उस इलाके में करता है जहाँ पे उसको रिटर्न मिले, वो ऐसा कोई इसलिए सरमायाकारी किसी की खुशामद के लिए नहीं करता। हाँ, MOUs हुए हैं, करार करना एक सियासी चीज होती है, और फिर यहाँ पे खोलना वो इसकी एक बड़ी अहमियत होगी। क्योंकि अगर सीधे तौर पे यहाँ पे जुड़ जाता है शारजा, दुबई, मिडिल ईस्ट के बाकी इलाके, तो यहाँ की इक्तिसादियात को, फ्रूट बिजनेस को, जो बाकी हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको बड़ी मदद मिलेगी। उनका बिजनेस एकदम से सीधे तौर पे उनसे हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए।